हरे कृष्ण। हरिओम तत्सत। आओ प्रियात्मन, कुछ सत्संग चर्चा कर लें। कहने में तो इस संसार की कुल आबादी 7 अरब के लगभग बताई जाती है, लेकिन स्वामी सच्चिदानंद जी के अनुसार सभी मनुष्य शरीरधारी हर समय मनुष्यता में नहीं रहते। ध्यान से सुनकर गूंजने का प्रयास करियो। ये किसी भी मनुष्य पर कोई आरोप नहीं है, एक सच्चाई है, और वो भी स्वामी सच्चिदानंद जैसे विरक्त यायावरी महापुरुषों के द्वारा बताई गई बात है। यायावरी कहते हैं जिनका कोई आश्रम नहीं होता, जो जहाँ रात हो जाती है वहीं ठहर जाते हैं, जंगल में, आबादी में, कहीं भी ठहर जाते हैं। और सनातन परंपराओं के अनुसार विरक्त सन्यासियों को 2 या 3 दिन से ज़्यादा कहीं नहीं रहना चाहिए। ऐसे हैं महापुरुष हमारे सच्चिदानंद जी, जिनके द्वारा, जिनकी प्रेरणा से ये विवेकवान समाज की स्थापना की गई है। तो वो कहते हैं कि मनुष्य उस समय मनुष्य होता है जब उसमें मनुष्यता होती है, जब उसमें इंसानियत होती है, वो इंसान होता है। लेकिन देखने में जब उसमें शैतानियत दिखती है, हैवानियत दिखती है, तो शरीर तो उसका मनुष्य का ही रहता है, लेकिन वो मनुष्यता से, इंसानियत से दूर हो जाता है और अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी भी प्राणी का अहित करने से नहीं चूकता। उसका स्वार्थ पूरा होना चाहिए, दूसरा कोई मरो च जियो। वो एक कहावत है बड़ी पुरानी, बुढ़ा मरो चाहे जवान, उसे अपनी हितासक्ति काम। तो इन बातों को लेकर हमें अपने जीवन में अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। हर कीमत पर हम मनुष्य बने रहें। हमारी मनुष्यता में नित्य प्रति विकास होना चाहिए, और ये विकास इस कदर हो कि इसी जीवन में मनुष्यता के संपूर्ण विकास को प्राप्त कर देवत्व प्राप्त करें हम लोग। ऐसा संभव हुआ है, बहुत महापुरुष हुए हैं अतीत में, जिन्होंने मनुष्यता से देवत्व प्राप्त कर लिया। फिर उन मनुष्य के सामने देवता भी सिर झुकाते हैं। तो यह है हमारे मनुष्य जीवन की सफलता का चिन्ह है, सफलता का लक्षण है। अगर हमारी मनुष्यता उत्तरोत्तर विकसित होती जा रही है तो अवश्य हमारा जीवन धन्य होगा, और इसी जीवन में वो दिन आएगा कि हम देवत्व प्राप्त कर लेंगे। इसके विपरीत यदि किसी दिन कभी हमारी मनुष्यता पर, हमारी इंसानियत पर सवाल खड़ा होता है,
और हम मनुष्य शरीर में रहते हुए शैतान जैसे काम करते हैं, हैवान जैसे काम करते हैं, राक्षसों जैसे काम करते हैं, तो वो हमारे लिए शर्म की बात है, वो हमारा पतन है, वो हमारी गिरावट है। उससे मनुष्य का विकास नहीं, ह्रास होता है। और कई बार तो हम उसी में इतने रम जाते हैं कि वो हमें बुरा भी नहीं लगता, बल्कि अच्छा लगता है। हम अपने आप में बुद्धिमान मानते हैं, अपने आप को होशियार मानते हैं, अपने आप को। दूसरों को चकमा देना, झूठ छल कपट के सहारे अपने स्वार्थ पूरे करने, वो एक हमारी आदत हो जाती है। कई लोगों को आपने देखा होगा बार बार कहते हैं मैं झूठ नहीं बोलता, जबकि ऐसा कहने वाले लोग उस समय भी झूठ ही बोल रहे होते हैं। जब वो ये कहते हैं कि हम झूठ नहीं बोलते, वो झूठ बोल रहे होते हैं। क्या पहचान है झूठ की, सच की? झूठा आदमी डरेगा, भयभीत होगा, बार बार विचार बदलेगा, चेहरा बदलेगा। ये उस आदमी की पहचान है जो कह रहा मैं झूठ नहीं बोलता। और जो सच बोलता है, जैसे मैंने अभी बताया, उसकी मनुष्यता का विकास होता है, देवत्व आता है उसमें, वो सदा मुस्कुराता है, वो कभी भयभीत नहीं होता, किसी को चकमा नहीं देता, किसी को अपमानित नहीं करता, हर समय स्वार्थ में नहीं रहता, स्वार्थ पूर्ति भी विधि पूर्वक करता है, जिससे दूसरों के हित को नुकसान ना हो। और वो हर समय मुस्कुराता रहता है, खुद भी हंसता है, दूसरों को भी हंसाता है। वो मानव कल्याण का कोई न कोई कार्यक्रम बनाता रहता है, अपने बुद्धि बल से, अपने धन बल से, अपने शारीरिक बल से जन कल्याण करता है। वो दूसरों का भला करता है, गरीबों की सेवा करता है, गुरुजनों की सेवा करता है, और कहीं जिक्र भी नहीं करता, अपनी किसी भी सेवा को प्रकाशित नहीं करता। अगर कहीं दान भी देना होता है तो गोपनीयता रखता है और नाम नहीं गवाता अपना। वो भगवान के नाम के समर्पित होता है, वो भगवान का नाम हर समय जपता रहता है, और भगवान के नाम में ही रच पच रहना उसे अच्छा लगता है। ये उसकी पहचान है। तो हम सबका परम कर्तव्य है मनुष्य शरीर में रहते हुए मनुष्यता का विकास करना, और लक्ष्य बनाए अपने जीवन का, इसी जीवन में देवत्व प्राप्त करें। ऐसे लोगों को भगवत दर्शन, आत्मदर्शन होते रहते हैं। वो अपने स्वरूप से कभी स्खलित नहीं होते, गिरते नहीं। कैसा ही संकट आ जाए, कैसी विषम स्थिति आ जाए, वो विचलित नहीं होते, क्योंकि हर समय उनकी सहायता परमात्मा और अनेक देवी देवता करते हैं। इस स्थूल जगत का संचालन सूक्ष्म शक्तियां करती हैं। ये आपकी जानकारी में है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन इसका संचालन सूक्ष्म शक्तियां करती हैं, और वो सदा उस मनुष्य के सहायक होती हैं, अनुकूल होती हैं, जो धर्म के राह पर है, जो सच्चाई के राह पर है, जो परोपकारी है, जो ईश्वर भक्त है, जो मानवता का भक्त है, जो गुरुजनों का भक्त है, जिसको अहंकार छू भी नहीं जाता, जो अपनी प्रशंसा नहीं करता, दूसरों की बुराई नहीं करता। ये हमारा कर्तव्य है। तो उठिए, जागिए, और वर्तमान में चल रही जीवन शैली को निरखिए, परखिए। उसमें अगर कहीं दोष है तो उसे समय रहते हटाइए, विवेक जगाइए, विवेकमान समाज के सदस्य बनिए, और यथाशक्ति, यथासंभव, यथाअवसर इसका प्रचार प्रसार करने में अपना सहयोग दीजिए, क्योंकि ये जन कल्याण का कार्य है। बस आज इतना ही।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। नए दर्शकों के लिए हमारे फ़ोन नंबर हैं 7500 397535, 9690 54725। ओम शंकराय नमः।